हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो अच्छा लगा ये जान करके। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो मैं करवाऊंगा ही बच्चों। सबसे पहली बात आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके एमटीएस के लिए कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 20 दिन का टारगेट है, ठीक है ना। 20 डेज, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 20 दिन का टारगेट अभी बचा हुआ है। वो कैसे बचा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे सर ऐसा है कि मैथ और रीजनिंग दोनों की तैयारी करनी है और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी हो नहीं पा रही है। तो देखिए बच्चों, मैं सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ चल रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है ना, कि तैयारी कैसे करनी है आपको। ये 20 दिन मिले हैं, उसमें सबसे पहले देखिएगा, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है बच्चों, ये दोनों जो आएंगे क्वेश्चंस, इसको तो आपको पूरा कर ही जाना है। क्यों करना है ये मैं बता रहा हूं बच्चों, एमटीएस के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्यों एमटीएस के बच्चों के लिए? क्योंकि 4 तारीख से 4 फरवरी, ठीक है ना, 4 फरवरी 26 से एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट होगा। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो अभी तक आपको 20 दिन बचा है, जिसमें से आपको मैथ और रीजनिंग इन दोनों में है नो निगेटिव, नो निगेटिव मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, आ जाइए एसएससी जीडी में। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अब उनके लिए मैं बता दूं बच्चों कि 24 फरवरी 26 ये उनकी डेट रखी गई है। अब ये ऊपर और नीचे मतलब पहले और बाद में भी हो सकती है, ये अनकन्फर्म्ड है, अनकन्फर्म्ड, ठीक है ना। ये अभी ऊपर और नीचे दोनों हो सकती है बच्चों, इसलिए इस पे अभी आपको सोचना ही नहीं है। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी करें वो केवल ध्यान दें। रीजनिंग की तैयारी करेंगे, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपको करके आना है। और मैं 20 दिन की जो क्लास लेने वाला हूँ उसमें आपको पूरा अच्छे से देखना है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा प्रैक्टिस में वो सब भूल जाइए। अब मैं जो क्लास दूंगा उसको आप पढ़िएगा, वो सारी चीज़ें इसमें से आएंगी ही। 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, उस 20 क्वेश्चन को भी आपको पूरा करना है। क्यों? क्योंकि उसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई मार्क कटने वाला नहीं है। हाँ, अब बच गया आपका इंग्लिश और जीएस, ठीक है ना। इंग्लिश और जीएस बचा, इसमें माइनस मार्किंग है तो कितनी है? 1 नंबर की माइनस मार्किंग है, इसलिए इसकी तैयारी करिएगा अगर, तो ये चीज़ें जो है बच्चों थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा कि गलत ना हो पाए, सही ही केवल करके आइएगा। लेकिन मैं जो अपने सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, वो मैं आपको 20 नंबर में से 20 नंबर दिला सकता हूँ। ऐसा है नहीं कि 20 में से 20 लाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं। ये 20 में 40 नंबर अगर आप लोगों ने यहाँ से उठा लिए, 40 नंबर मतलब कि 40 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से 40 में से अगर आपने 35 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो आपका बेड़ा पार है। इसमें से आप अगर
कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको तैयारी करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये क्या है? ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? स्ट्रेटजी, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बच्चों। और ये स्ट्रेटजी क्यों बता रहा हूँ आप ये बताइए, क्योंकि आप भी लोगों को फ़ायदा होगा इससे। मैं मैथ और रीजनिंग तो दे ही रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश और जीके की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना? जीके जीएस की तैयारी आप करंट अफेयर की करते रहिए। और आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास मैं सुबह 10 बजे दूंगा, और मात्र एक एक चैप्टर एक एक दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा। और फाइनली मैं सारे चीज़ का संडे को रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना? संडे को जैसे सारे चैप्टर का मैं 20 क्वेश्चन ला करके इकट्ठा दे दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? या फिर अगले दिन मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन क्लास तो चलेगी सोम मंगल बुध बीफे शुक्रवार शनिवार, ऐसे करके 6 दिन तक मैं क्लास चलाऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है ना? और दूसरा आपको जो है इसमें सबसे ज़्यादा ये करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ साथ आपका ये काम ज़रूर है कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन ये नहीं होता कि पढ़ के गए और मुझे आ गया लगता है तो मैंने उसको छुआ नहीं। नहीं, पढ़ करके यहाँ से गए सुबह, शाम को नहीं तो कल अगले दिन एक बार ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड होता है बच्चों आपका मैथमेटिकल जो भी प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना? सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, और थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है कि किससे क्या करना है। अच्छा, वो तरीके को जानना पड़ता है। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में पैटर्न को पकड़ना होता है। नए नए पैटर्न आ गए हैं, ठीक है ना? जो लोग कहते हैं एडिक्विटी, ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 दिन मात्र आपके बचे हुए हैं। कई बच्चे होंगे जो कहेंगे 16-17 दिन बचा है सर, आप 20 दिन बता रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 20 दिन का एक टारगेट लेके चला हूँ, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि 20 दिन के अंदर आपका सारा का सारा रीजनिंग और मैथ मैं प्रैक्टिस करवा के ख़त्म कर दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है ना? लेकिन संडे को ध्यान रखिएगा, क्लास नहीं होगी संडे को, केवल प्रैक्टिस की, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मैं एक साथ लूँगा, ठीक है ना? हो सकता है 50 क्वेश्चन बन जाओ, ठीक है? हो सकता है 50 क्वेश्चन मुझसे बन जाए, मैं 50 क्वेश्चन आपको दे दूँ, तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है, ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपकी शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है ना? आपकी मेहनत की शुरुआत अब से शुरू हो जाती है। आप लोग घबराइएगा मत, और हिम्मत रखिए तैयारी के लिए, ठीक है? तो चलिए, मैं अविराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।